जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं इस कंप्यूटर से संबंधित तीसरी क्लास में कि क्लासिफिकेशन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। ये एक चैप्टर हमारा चल रहा था, इसमें हम एक क्लास ले भी चुके हैं। जिन लोगों ने देखा होगा, हमने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। वो चीज़ हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कराते हुए आपको फिर लेकर चलते हैं कि साइज के अनुसार कंप्यूटर और वर्क के अनुसार। तो वर्क के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं या साइज के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा है कि आप देख सकते हैं कि ओ लेवल, ADCA, टेली, ट्रिपल सी, टेली प्राइम, इस तरीके से अगर आप कोई कोर्स भी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आई-टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सिनेमा चौराहा नियर HDFC बैंक, लखनऊ रोड कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप वहाँ घर बैठे जानकारी कोई लेना चाहते हैं, अगर आप कोई जानकारी घर बैठे लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, एक ये नंबर आपको दिए गए, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी मान लिया ओ लेवल से संबंधित, DCA, ADCA, PGDCA, टेली, किसी भी कोर्स से संबंधित, कंप्यूटर से किसी भी संबंधित कोर्स के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि नंबर 1 पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर जो क्लासिफाइड किए गए हैं वो 2 भागों में किए गए। क्या लिखा है, कंप्यूटर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 पर किया गया है कार्य के अनुसार और नंबर 2 पर किया गया है आकार के अनुसार। मतलब नंबर 1 कौन सा है, वर्क के अनुसार, और दूसरा कौन सा है, साइज के अनुसार। कंप्यूटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वर्क और साइज। और आपको पता है कि वर्क के अनुसार हम कंप्यूटर आप लोगों को पूरा पढ़ा चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको किसके, साइज के अनुसार। अब आगे लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन वर्क। वर्क के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको पूरा बता चुके हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, इनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। आप पीछे वीडियो जा कर के देख सकते हैं, वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, कि साइज के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें साइज के अनुसार, हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो। दूसरा कंप्यूटर हमारा होता है मिनी कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर हमारा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर हमारा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा कंप्यूटर हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से साइज के अनुसार हमारे 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो साइज के हिसाब से होते हैं। कौन सबसे छोटा होता है, कौन सबसे बड़ा होता है, वो इसमें एक सीरियल लिखा हुआ है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर जो हमारा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है और सबसे बड़ा कंप्यूटर हमारा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। अब आगे चलते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। तो आप लोगों को क्या करना है, माइक्रो कंप्यूटर की एक हेडिंग डाल लेना है। अब आपको देखना है क्या लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद आगे लिखा है इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर हमारे होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। यह वजन में हल्के, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। यह वजन में हल्के एवं सस्ते कंप्यूटर होते हैं। एक तो ये छोटे होते हैं, अगर साइज छोटा है तो हल्के तो होने वाले हैं। फिर इस क्या होता है, लोग नहीं कहते हैं कि छोटी चीज़ें इसका कीमत भी कम होगी, तो हल्के भी होते हैं और दूसरे सस्ते भी होते हैं। उसके बाद दिया है कि इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, घरों एवं छोटे व्यवसाय। मान लीजिए किसी का छोटा व्यवसाय है तो उसमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इन कंप्यूटर को PC भी कहा जाता है। मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब ये हमारे होते कितने प्रकार के हैं,
माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है डेस्कटॉप, दूसरा होता है लैपटॉप, तीसरा होता है पॉम टॉप, ठीक है। उसके बाद आता है नोटबुक कंप्यूटर, फिर आता है टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटे गए हैं? डेस्कटॉप में बांटे गए हैं, ठीक है। नंबर 2 जो हमारा है लैपटॉप जो होते हैं वो भी हमारे किस में काउंट किए जाते हैं? माइक्रो में। पॉम टॉप एक कंप्यूटर होता है, पॉम टॉप हमारा किस में काउंट किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। एक नोटबुक आता है, नोटबुक हमारा किस में काउंट किया जाता है? वो भी माइक्रो में काउंट किया जाता है। फिर एक टैबलेट आता है जो कॉलेज वगैरह में बांटे गए हैं, वो भी हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है? वो हमारा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। अब आगे आपको दिखाते हैं इनकी फ़ोटो। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है? एक सीपीयू की ज़रूरत होती है, एक कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है और एक कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, तब जाकर के एक हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर बनके तैयार हो पाता है। और इसमें क्या होता है? जो सीपीयू होता है यही हमारा मेन होता है। सीपीयू जो हमारा होता है ये हमारा मेन होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग करता है वो कौन करता है? सीपीयू। ये क्या होता है? डिस्प्ले, मतलब रिजल्ट दिखाने के लिए, और ये हमारा होता है डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए, ठीक है। कीबोर्ड माउस हमारी दोनों होती हैं इनपुट डिवाइस। उसके बाद ये होता है हमारा लैपटॉप। सभी के पास आपको पता है मुलायम सिंह की सरकार, मतलब अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप बांटे गए थे, तो ये हमारा होता है लैपटॉप। और उसके अलावा बहुत से लोग खरीद कर भी चलाते हैं, बांटे गए या मान लिया जो भी मिले उसके भरोसे थोड़ी ना रहे, तो ये होता है हमारा लैपटॉप। उसके बाद आता है ये पॉम टॉप हमारा है, इस तरीके से होता है पॉम टॉप। फिर हमारा कौन सा आता है? नोटबुक। एक छोटा सा लैपटॉप, लैपटॉप से भी छोटा, अगर कहा जाए ना कि लैपटॉप का छोटा सा भाई, लैपटॉप का छोटा भाई कौन होता है? नोटबुक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नोटबुक का छोटा भाई जो होता है वो टैबलेट होता है। अगर हम बताने की बात करें, जो मोबाइल होता है ना, हम लोगों के पास जो मोबाइल होता है, मोबाइल का बड़ा भाई कौन होता है? मोबाइल का जो बड़ा भाई होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टैबलेट कहलाता है, ठीक है। मोबाइल का बड़ा भाई क्या होता है? टैबलेट कहलाता है। तो इस तरीके से जो माइक्रो कंप्यूटर हमारा होता है वो होते हैं साइज़ के अनुसार 5 प्रकार के, ठीक है। एक बार और रिवीजन करते हैं हम लोग कि साइज़ के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नंबर 2 आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा हमारा आता है सुपर कंप्यूटर। इस हिसाब से हमारे 4 प्रकार के क्या होते हैं? साइज के अनुसार कंप्यूटर। फिर बात आती है माइक्रो में। माइक्रो के भी 5 हमारे होते हैं। डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, नोटबुक होता है, पॉम टॉप होता है और टैबलेट होता है। ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी तीसरी क्लास थी इस कंप्यूटर से संबंधित। अगर जिन लोगों का एग्ज़ाम है किसका? जिसका ओ लेवल का एग्ज़ाम लगा हुआ है जुलाई में, R1 R5 का, वो लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से क्या करें? पढ़ें। उसके बाद जिसका भी जुलाई में CCC का एग्ज़ाम है वो लोग भी बहुत अच्छे से इस क्लास को देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ओ लेवल का जो पहला पेपर होता है IT टूल्स का, वो यहीं से पूछा जाता है पूरा पेपर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, जिन लोगों का ओ लेवल का एग्ज़ाम है वो लोग इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे? पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर उसको याद करके अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे।